सोचिए कि कितनी बड़ी मंशा रही होगी उस पति की कि अपनी पत्नी को पढ़ा के एक ऐसे स्थान पर बैठा कर, और एसडीएम का पद कोई ऐसा छोटा मोटा पद नहीं होता। जब आपको शिक्षा दिलाने वाला आपका पति, उसकी रात दिन की मेहनत को आपने एक निजी स्वार्थ के चलते खत्म कर दिया, ये संस्कृति भारत की नहीं है। और ऐसे एसडीएम क्या गारंटी है कि जनता की भलाई करेंगे? क्या गारंटी है कि जनता के प्रति अपने कार्यों की वो डायरी भी खोल दी जिसमें एल का मतलब लाख, समझ रहे हैं आप? 6 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना वो बता रहे हैं, जिसमें उनके पति स्वयं वो सबूत दिखा रहे हैं कि 6-6 लाख रुपए महीना की घूसखोरी का कार्य ज्योति मौर्य दहेज जो मांग रहे थे। तो ज्योति मौर्य बताएंगे जब दहेज मार रहे थे तो ये सो रहे थे क्या? जब दहेज मांगा तब कुछ नहीं बोले, जब पढ़ाई करनी थी, पैसा लेना था पति से, तो पढ़ाई करते रहे। एसडीएम बन गए, एसडीएम बन गए, लाख रुपए 6 लाख रुपए महीना उठाने लगे, तब इनको दहेज याद आ गया। अरे अफसरवादिता में क्यों बदल दिया आपने कि पति की मेहनत से आप एक अफसर बने, एसडीएम बने, और उसकी अफसरी की बात कर रहे हो? ये अफसरवादिता है। ये इसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है तो छल कपट। किससे? उससे जिसके साथ जो भी प्रकरण रहा उनके पति के साथ पूरे देश में या यूं कह लीजिए विदेशों में भी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? शर्मनाक, शर्मनाक। एक महिला के प्रति इस तरीके का व्यवहार अपने पति के लिए, ये शर्मनाक है। देखिए, भारत की भूमि संतों की है और सनातन संस्कृति को फॉलो करती है। उसी प्रकार जब एक स्त्री और एक पुरुष वैवाहिक बंधन से जब बन जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति हर वो प्रयास करते हैं जिससे वो लोग आगे बढ़े। लेकिन आज यहाँ पर देखने को क्या मिला? आप सोचिए कि एक पति जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ज्योति मौर्य के लिए मैं ये कहूँगा कि ज्योति मौर्य की कामयाबी और ज्योति मौर्य को एसडीएम तक पहुँचाने में उसके पीछे उसके पति का हाथ था। क्या यही कार्य उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप था? आप खुद सोचिए कि ज्योति मौर्य अपनी पढ़ाई लिखाई करती हैं, ठीक है, अच्छा है, समाज के अंदर संदेश है कि एक पति की मेहनत से एक स्त्री एसडीएम बन जाती है। उदाहरण था, लेकिन क्या उदाहरण सामने आया कि आप अपने ही किसी एक ऐसे सहपाठी अफसर के साथ में अप्राकृतिक कृत्यों के दौरान पकड़े जाते हैं, तब जब आपका पति उस अवस्था में आपको देख लेता है। सोचिए कि कितनी बड़ी मंशा रही होगी उस पति की कि अपनी पत्नी को पढ़ा के एक ऐसे स्थान पर बैठा कर, और एसडीएम का पद कोई ऐसा छोटा मोटा पद नहीं होता। जब आपको शिक्षा दिलाने वाला आपका पति, उसकी रात दिन की मेहनत को आपने एक निजी स्वार्थ के चलते खत्म कर दिया, ये संस्कृति भारत की नहीं है। और ऐसे एसडीएम क्या गारंटी है कि जनता की भलाई करेंगे? क्या गारंटी है कि जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए ईमानदार रहेंगे? कभी भी नहीं। ऐसे एसडीएम तत्काल प्रभाव से आजीवन प्रतिबंध लगाकर इनको जेल भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पति ने वो डायरी भी खोल दी जिसमें एल का मतलब लाख, समझ रहे हैं आप? 6 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना वो बता रहे हैं, जिसमें उनके पति स्वयं वो सबूत दिखा रहे हैं कि 6-6 लाख रुपए महीना की घूसखोरी का कार्य ज्योति मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। उसी घूसखोरी का असर उनके दिमाग पर चढ़ गया कि उनके लिए अच्छा बुरा साथ निभाने वाला जो जीवन का साथी कहलाता है, उसी से उन्होंने अपना नाता दूर कर लिया। सर, वही जीवन साथी था जो उनकी सारी प्राइवेट चीजें जो है, मैसेज जो है वायरल कर रहा है। ये कोई बात होती है? आपस में संपर्क करना चाहिए था ना। देखिए, आप अपनी जगह पे सही हैं। किस प्राइवेसी की बात कर रहे हो? पति पत्नी खुद एक सबसे बड़ी प्राइवेसी है। पूरा जीवन एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के सम्मान के लिए अपने जीवन के कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जिन्हें वो बिल्कुल प्राइवेसी के रूप में रखता है। क्यों? कि उनके जीवन में कोई ऐसी दरार ना बन जाए उन बातों को लेके। कहते हैं ना कि पत्नी कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, भेद
भेद अपना बताना नहीं चाहिए। और एक और कहावत है, बेटी कितनी ही लाडली क्यों ना हो, घर घर घुमाना नहीं चाहिए। अरे वो बता रहे हैं जिसमें उनके पति स्वयं वो सबूत दिखा रहे हैं कि 6-6 लाख रुपए महीना की घूसखोरी का कार्य ज्योति मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। उसी घूसखोरी का असर उनके दिमाग पर चढ़ गया कि उनके लिए अच्छा बुरा साथ निभाने वाला जो जीवन का साथी कहलाता है, उसी से उन्होंने अपना नाता दूर कर लिया। सर वही जीवन साथी था जो उनकी सारी प्राइवेट चीजें जो है मैसेज जो है वायरल कर रहा है। ये कोई बात होती है? आपस में संपर्क करना चाहिए था ना। देखिए, आप अपनी जगह पे सही हैं। किस प्राइवेसी की बात कर रहे हो? पति पत्नी खुद एक सबसे बड़ी प्राइवेसी है। पूरा जीवन एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के सम्मान के लिए अपने जीवन के कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जिन्हें वो बिल्कुल प्राइवेसी के रूप में रखता है। क्यों? कि उनके जीवन में कोई ऐसी दरार ना बन जाए उन बातों को लेके। कहते हैं ना कि पत्नी कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, भेद अपना बताना नहीं चाहिए। और एक और कहावत है, बेटी कितनी ही लाडली क्यों ना हो, घर घर घुमाना नहीं चाहिए। अरे मैं तो एक ही बात कहूँगा ज्योति मौर्य के पति से, तुमने अपनी तरफ से ईमानदारी से अपनी पत्नी के लिए जो दायित्व निभाया वो उदाहरण है और लोगों के लिए। लेकिन जो इसके उलट की बात करें, जो ज्योति मौर्य ने किया, वो शर्मनाक है। अरे सर, जो शादी हुई थी, शादी के पहले बताए अफसर थे और उनके साथ गलत करके वो सफाई कर्मी थे, तो ये भी तो छलावा है ना उनके साथ। कल को शादी होगी 2 हाथ 2 पैर वाले के साथ और कुछ हो जाएगा तो ये छलावा हो जाएगा। आप सोचिए, हर पिता पुत्र अपने बच्चों को बड़े स्थान पर रखता तो आत्मसम्मान होता है ना। वो अपने सहेलियों में, अपने परिवार में कह रहे हैं कि उनके पति अफसर नहीं थे, तो तुम्हारे पति ने तुमको तो अफसर बनाया। इस अवसर को अफसरवादिता में क्यों बदल दिया आपने कि पति की मेहनत से आप एक अफसर बने, एसडीएम बने और उसकी अफसरी की बात कर रहे हो? ये अफसरवादिता है। ये इसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है तो छल कपट। किससे? उससे जिसके साथ में 7 फेरे लिए। ये 7 फेरे लेने वाली ज्योति मौर्य जी, आपने समाज में महिलाओं को, उन महिलाओं के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जो 136 महिलाओं को उनके पतियों ने अपने घर बुला लिया। ये उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह बना दिया क्योंकि गलती तुम्हारी और तुम्हारी गलती की वजह से वो 136 महिलाओं के ऊपर भी उनके पतियों का विश्वास खत्म हो गया। तुम जैसी महिलाओं की वजह से पति अपनी पत्नी के प्रति अगर भविष्य में कुछ अच्छा सोच के करने का सोचे तो तुम्हारी करनी सामने आने पर वो पति अपनी पत्नी के लिए नहीं करेगा। और आजकल एक नारा चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है। और हम कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन विवाह के बाद पत्नी को घर गृहस्थी संभलवाओ। क्यों? अगर आपकी पत्नी आपके प्रति लॉयल नहीं है तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आपने उसके हाव भाव और उसके आचरण को, उसके स्वभाव को समझने में बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। उसका उदाहरण ज्योति मौर्य है, जिसने अपने निजी स्वार्थ, शारीरिक स्वार्थ या पैसे की धौंस या आ रहे भ्रष्टाचार के पैसे की सनक, कहो कि अब जीवन मेरा बहुत आगे है, मेरे पति की औकात क्या जो मुझसे टक्कर ले। अरे ये बातें और ये वादे खत्म हो लिए, अब तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। ये बहुत अच्छा किया ज्योति मौर्य के पति ने कि संसार और पूरी दुनिया के सामने उसके सच को रख दिया। नहीं तो हम भी केसों में यही सोचते कि ज्योति मौर्य ने किस किस के मुकदमे लगवाए, झगड़े के, दहेज के और उसके बाद मारपीट के, यही होते। और महिलाओं की सुनवाई होती है। एक पुरुष बेचारा पढ़ा लिखा कर जीवन की सारी कमाई को लुटाकर भी अपनी पति क्या बुरा हुआ और फिर उसके बाद कानून और समाज का। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया कि करनी जैसी अब वैसी ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी करनी अब एसडीएम के लायक नहीं है, क्योंकि एसडीएम का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। यही तो आरोप है ना सर कि आप जो है दहेज मांग रहे थे, घर मकान मांग रहे थे, तो आदमी अगर नहीं देगा तो आप उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। अच्छा, दहेज जो मांग रहे थे तो ज्योति मौर्य बताएंगे जब दहेज मांग रहे थे तो ये सो रहे थे क्या? जब दहेज मांगा तब कुछ नहीं बोले, जब पढ़ाई करनी थी, पैसा लेना था पति से, तो
पढ़ाई करते रहे, एसडीएम बन गए, एसडीएम बन गए, लाख रुपए 6 लाख रुपए महीना उठाने लगे, तब इनको दहेज याद आ गया। अरे शर्म करो ज्योति मौर्य, इस देश में एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसकी गृहस्थी अच्छी हो, ये हर पिता और माता का ये कर्तव्य है कि उसके बच्चे अच्छे से गृहस्थी जीवन करें, और उस गृहस्थी को बनाए रखने के लिए, उस गृहस्थी को मजबूत रखने के लिए जो सामान देते हैं उसको दहेज का नाम दे दिया, एक कुप्रथा का नाम दे दिया। हर पिता, क्या हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना ही हम बंद कर दें? कल को तो कहोगे कि अपने बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा काम तुम्हारा ही है कि एक आवाज़ पर तुम उसको जो बोल रहा है वो लाके दे रहे हो। यही गलती थी। ये दहेज नहीं है, ये दहेज के नाम पर उत्पीड़न है, और महिला कानून का एसडीएम साहिबा मोहतरमा आप दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में पुरुष है, लेकिन ये गलती नहीं है कि वो पुरुष है। इस गलती में आप कानून को बीच में लाकर अत्याचार नहीं कर सकते। एक पुरुष आज के ज़माने में भी अभी भी है, एक पुरुष चाहे जैसी उसकी पत्नी हो उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाह जाता है। क्या अब ऐसा प्रचलन आ गया है कि जो महिलाएं हैं वो एक हल्के पुरुष को, या यूँ कह लीजिए कि बेरोजगार हो या सही तरीके से ना चल रहा हो, उनके हिसाब का ना हो, तो क्या वो प्रचलन में नहीं आ पाएगा क्या? देखिए, हमने एक डाइवोर्स शब्द सुना है इंग्लिश में, देखिए, और एक शब्द सुना तलाक उर्दू में। क्या हिंदी में सुना आपने कोई छुट्टम छुट्टी होती हो? तो हमारी संस्कृति में कोई छुट्टम छुट्टी नहीं होती। एक बार शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, तो मतलब आपका और हमको एक संदेश होता है कि आप पति पत्नी हैं, 7 जन्मों का आपका रिश्ता है। 7 जन्मों का मतलब कि इसी जन्म में आपको उन 7 जन्मों के कार्य करने, अपने प्रति एक दूसरे के सम्मान, आदर, परिवार और एक दूसरे के परिवार की भावनाओं का सम्मान। भाई, एक तरफ अगर पुरुष है तो वो अपने ससुराल पक्ष का सम्मान रखेगा, एक तरफ स्त्री है वो घर परिवार छोड़ के आ रही है, वो अपने ससुराल पक्ष का सम्मान रखेगा। दोनों ही लोगों का दायित्व है। लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य ने केवल इस्तेमाल करने का काम किया। आप खुद वो सोचिए कि शादी कर रही है, ठीक है, वो कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि वो अधिकारी थे, फलाना थे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अधिकारी बताना, क्या आपका शादी करना आपका स्वार्थ नहीं दिखा रहा था कि मैं एक ऐसे अधिकारी से शादी कर रही हूँ जो कि वास्तविकता में सच नहीं, वो तो सी ग्रेड का एक कर्मचारी है? तो ये तो आप ही की स्वार्थ की मंशा दिखा रहा था कि आप अपने ही उसी समय शुरुआत से ही स्वार्थ में शादी करते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को खुद पढ़ के आगे बढ़ना है, लेकिन पढ़ाए कौन, पैसा कौन खर्च करे? परिवार ने तो कह दिया मैंने बेटी ब्याह दी, अब वो घर और वो तुम्हारा पति, तुम जानो। पति को बताया, पति ने दिन रात एक करके एसडीएम बनाया, और उसके बाद तुमने क्या सिला दिया? हमने परिश्रम नहीं किया क्या? किसने? पति ने पैसा खर्चा किया, हमने परिश्रम नहीं किया। अच्छा, घर में माता जी रोटी बना रही हैं तो केवल वही परिश्रम रखोगे? किसान का परिश्रम नहीं होता है जो खेत को जोतता है और उसको तराशता है और उसमें फसल लगाता है? परिश्रम सबका होता है। किसी एक व्यक्ति के परिश्रम को आप आंक नहीं सकते हो कि दूसरे से नापो कि उसका कम था, इसका ज़्यादा था। परिश्रम सबका था, लेकिन आंक सकते हो धोखा किसका ज़्यादा था? अपने पति को देने वाली ज्योति मौर्य, इन्होंने धोखा दिया। जो लोग अपनी पत्नी को बुला ले रहे हैं, क्या सब वैसे हो जाएंगे? क्या ऐसा करना चाहिए क्या समाज? नहीं, देखिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि आपकी पत्नियाँ आपका गौरव हैं, और आप अपनी पत्नियों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो ये देश के लिए एक उदाहरण है। और एक के वजह से आप अपनी पत्नियों पर शंका ना करें, अपनी पत्नियों को दोबारा भेजें, और ऐसी ज्योति मौर्य दोबारा ना कोई बन पाए, दूसरी ज्योति मौर्य। ऐसों के लिए उदाहरण बनने का कार्य आज समाज ने करके दिखाया, और ज्योति मौर्य कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है इस समय संसार के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर।